यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। इसका तात्पर्य है कि जो भी देवतागण हैं सांसारिक कार्यों के लिए उनको अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक जीव जो इस धरा पर जन्म लेते हैं, जीव अपने शरीर को जब धारण करते हैं तो उनके लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहयोग के रूप में स्थित होती है और उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर भी निर्भर होती है। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, किंतु कुछ तो सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा की जाती है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता ही हैं। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना ही होता है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है जीवन में। यज्ञों को संपन्न करने के और भी अन्य लाभ होते हैं जिनसे अंततः भव बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ भी शुद्ध हो जाते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं जो आज एक समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आगे, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवता को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। इसका तात्पर्य है देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, है ना। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संतुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार ही की जाती है। जैसे कि मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा गया है, तो जो भौतिक प्रकृति की ओर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है, किंतु जो सतुगुणी हैं उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्ति के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ भी कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। जैसे कि मानव समाज के भोज्य पदार्थ को ही ले ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारी के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए अति आवश्यक है, इनमें से किसी को भी बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है और ना चांदनी रात, वर्षा या प्रातःकालीन समय ही। उसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है।
और यहाँ तक कि हम अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम समुचित उपयोग करके आप साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए रखें, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त कर सके और यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन के उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, तो निश्चित ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकवादी चोरों का कोई भी जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की ही चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया है। यह संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है और संपन्न किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसका तात्पर्य है भगवत भक्तों का या कृष्ण भावना भवित पुरुषों को संत कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, या मुकुंद संतगण श्री भगवान गोविंद या मुकुंद या कृष्ण को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने का कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कल्पवश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वे न केवल चोर अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हो जाते हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह से सुखी रह सकता है? ये संभव ही नहीं है। अतः सभी प्रकार के सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होती है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य है, भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर, जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करते हैं। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इसी हेतु कृष्ण भावना भवित भगवत भक्त स्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पाप में
कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोगी फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है और इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्ति कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जो कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान भी मिल सकता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापराध हो जाता है उनके आक्रमण से बच भी जाता है, किंतु जो ऐसा नहीं करते वे कल्मश के लक्ष्य बनते हैं। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न शाक फल आदि खाते हैं जबकि पशु इन पदार्थों को उच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के लिए अभ्यस्त है उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंत तो गत्वा खेतों में उत्पादन पर ही आश्रित रहना पड़ता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों पर यह उत्पादन आकाश से होने वाले प्रचुर वर्षा पर ही निर्भर करता है और ऐसी वर्षा इंद्र सूर्य चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा ही संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए आपको सदा यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्रीमद् भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य है इस श्लोक में यथार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्मा या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अंततः सारे वेद कर्मादेशों से संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है उसी प्रकार भगवान के परम राज के निर्देशन से में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि भगवान के श्वास अद्भुत ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं तथा दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भ ध्यान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा गया है कि उन्हें प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के घर में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुख को भोग कर
पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भवित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों को या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। अब हम अगले वीडियो में अगला अध्याय देखते हैं।